नमस्कार, जागो जम्मू न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण वर्मा। तो जैसे आप जानते हैं कि हम डिफरेंट इशू पे चर्चा करते हैं, तो इस वक्त मेरे साथ हैं जो हमारे पूरे भारत में जम्मू कश्मीर में जो स्किन डिजीज़ पशुओं में पाई जा रही है, तो उसकी जानकारी देने के लिए मेरे साथ इस वक्त हैं चीफ ऑफिसर हैं एनिमल हस्बेंड्री के। उनसे हम जानेंगे कि है क्या ये डिज़ीज़। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू, शुक्रिया। ये डिज़ीज़ जो है ये वायरल डिज़ीज़ है, एक पॉक्स वायरस है। तो ये वायरल की डिज़ीज़ है। तो आप ये बताएं सर कि ये कहाँ से आई है, कहाँ से पैदा हुई है जो डिज़ीज़ है? ये साउथ अफ्रीका से आई है, फिर मिडल ईस्ट से होके यहाँ हमारे एरिया, यहाँ हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में आ गई, बांग्लादेश में आ गई, फिर श्रीलंका, पाकिस्तान, और फिर यहाँ आज हमारे इस कंट्री में इसने दस्तक दी है। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में भी इसकी बड़ी ज़्यादा फैल रही है बीमारी, और लोगों में कहीं ना कहीं डर है। तो आपका जो डिपार्टमेंट है किस तरह से अवेयर कर रहे हैं लोगों को? देखिए, हमारा ये जो है हमारे कैंप्स चल रहे हैं, एक अवेयरनेस कैंप्स चल रहे हैं, और डोर टू डोर हमारे डॉक्टर साहिबान या हमारा फील्ड स्टाफ है घर घर जाके लोगों को बताते हैं कि इसकी क्या प्रिकॉशंस हैं, तो कैसे इस चीज़ से बचना है, कैसे हम अपने इनको बचाएंगे। एक दूसरा हमारा जो है, हमारे पास टोल फ्री नंबर हैं, दो नंबर हैं। एक जहां हमारा कॉल सेंटर है, जहां पे जो भी कोई बंदा हो, उसका कोई ऐसा एनिमल दिखता है या कोई अपना बीमार एनिमल दिखता है, तो वो इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। वो नंबर है 1962, और दूसरा नंबर है 1800180720 ये दो नंबर हैं। इन पे वो कॉल कर सकते हैं, और एक कॉल सेंटर बना हुआ है। उसके बाद जो कॉल सेंटर है, वहाँ से हमारी 34 हमारी रैपिड रिस्पांस टीमें बनी हैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट में। जहाँ हर रैपिड रिस्पांस टीम का जो हेड है वो एक वेटनरी डॉक्टर है। यहाँ से कॉल जाती है, हमारे जिस एरिया की कॉल होगी उस एरिया के डॉक्टर को जाती है, और वो डॉक्टर की वो जो रिस्पांस टीम है वो उसके घर में जाके उनको ट्रीट करते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताएं आपकी ये आपको कैसे पता लगता है, सिम्टम क्या है इसके? देखिए, इसमें अब सिम्टम तो इसमें पहले बुखार आ जाएगा, और गाय जो है खाना छोड़ देगी, आंखों से पानी आएगा, नाक से पानी आएगा, टांगों में सूजन आ जाएगी, और फिर ये क्या बोलते हैं, नडूल्स निकलेंगे बॉडी पे, सारे बॉडी पे नडूल्स निकलेंगे जी। तो अभी तक ये कितने, कोई इसमें डेथ भी हुई है, कोई होती है या नहीं? हाँ, डेथ तो होती है। डेथ इसमें बहुत कम है हमारी। डेथ कोई 70-80-70-75 तक हमारी हो गई है, लेकिन डेथ हमारी रेट जो है वो 1% से भी कम है। तो और क्या अवेयर करें? जैसे लोग डिपेंड ही इसी में है, कई लोग, जैसे लोगों में डर है कि दूध नहीं पीना जी, उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, दूध के लिए में हम तीन चीज़ें बताएंगे इनको। ये जो वायरस है, इसको होस्ट स्पेसिफिक वायरस बोलते हैं। होस्ट स्पेसिफिक वायरस ये है कि ये वायरस जो है ये गाय में ही पलता है, गाय के जिस्म में ही पलेगा। जब गाय के जिस्म से अगर इसको बाहर कहीं और छोड़ेंगे, वहाँ नहीं पलेगा। नंबर 1 हो गया, ये मर जाता है। उसके बाद ये ज़ूनोटिक नहीं है। ज़ूनोटिक का मतलब हुआ ये गाय से इंसान में नहीं जाता है। ये हो गया दूसरा। तीसरी बात, जो वायरस है वो 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर मर जाता है। तो जब आप दूध बॉयल करते हो, वो तो 100 से ऊपर भी चला जाता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर चला जाता है, तो ये मर जाता है। तो वहाँ कहाँ से आ गया कि ये वायरस फिर इंसान में चले जाएगा? एक तो ये पलता ही गाय में है, दूसरा ये ज़ूनोटिक है ही नहीं, ना एनिमल से इसमें इंसान में जाता है। तीसरा, जब हम बॉयल करते हैं तो इसका सवाल ही नहीं रहता, ये कैसे मुमकिन है कि ये इससे ये क्या बोलते हैं, ये दूध नहीं पीना चाहिए, ये इंसान में चला जाएगा। तो लोगों को क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं लोगों में डर है कि दूध नहीं लेना। बड़े सारे लोगों ने बंद कर दिया, दूध लेना ही बंद कर दिया है। तो जो लोग डिपेंड ही इसी में है, वो बहुत परेशान हो गए हैं। हम तो बार बार बोल रहे हैं ना कि हमने 3 चीज़ें बताई आपको। एक बोला कि ये होस्ट स्पेसिफिक है, कि ये वायरस ये एक ऐसा वायरस है जो सिर्फ गाय में ही पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता। अगर ये इंसान में जाएगा, वहाँ जा ही नहीं सकता है, रह ही नहीं सकता है। इसकी कंडीशन ही नहीं है वहाँ पे रहने की, वो एनवायरनमेंट ही नहीं है जिसमें वो रहेगा। नंबर 1। नंबर 2, हम बोल रहे हैं कि ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि जो भी डिजीज़ होती है ना, उस पर रिसर्च होते हैं, सालों साल रिसर्च होते हैं, फिर पता चलता है। वो तो ये रिसर्च हुआ है कि ये ज़ूनोटिक नहीं है, इंसान आदमी के पास नहीं आती, एनिमल से आदमी नहीं जाती है। तीसरा, हम बार बार यही बोल रहे हैं कि ये भाई वायरस जो है 70 डिग्री पर मर जाता है,
तो उसका ज़िंदा रहना, उसके आदमी में जाना और फिर आदमी को इन्फेक्शन करना, वो कहाँ से आ सकता है? वो हो ही नहीं सकता। जी, इसका जो ट्रीटमेंट है वो कैसे आप दे रहे हैं? अपने खर्चे पे करना है लोगों ने या डिपार्टमेंट की तरफ से कोई है इसका? देखिए, जब ये पहली बार स्टार्ट हो गया था तो एक आपदा आती है ना, तो पहले पहले हमारे पास ये सच है कि जब ये स्टार्ट हुआ था अचानक, जैसे कोरोना में स्टार्ट हुआ, कि हमारे पास दवाई इसके लिए उतनी ज़्यादा मकदार में नहीं थी, थोड़ी सी थी, जो हमारे पास एंटीबायोटिक थी वो थी। तो अब इसमें एक प्रोटोकॉल है कि किस केस को कैसे हमने ट्रीट करना है। ये 2-3-4 किस्म के केस होते हैं। कोई माइल्ड केस होगा, थोड़ा सा उसको इन्फेक्शन होगा, कोई उससे ज़्यादा होगा, कोई बहुत ज़्यादा होगा, तो उसको उसी के हिसाब से प्रोटोकॉल बनता है। हमारा डॉक्टर को प्रोटोकॉल दिया हुआ है कि एंटीबायोटिक आप देना है, एंड इसमें हम एंटीबायोटिक देते हैं यानी इन्फेक्शन से बचने के लिए, दूसरा एंटीपायरेटिक बुखार उतारने के लिए, एंटीहिस्टामिनिक जो इसको सूजन आ जाती है उसके लिए, और फिर हम देते हैं इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स देते हैं, इसको चिचियाँ न बैठें, एक वो उसमें काम करता है और वो इम्यूनोमॉड, उसकी इम्यूनिटी भी बढ़ जाती है। तीसरा हम इसके साथ लिवर टॉनिक्स भी देते हैं कि क्योंकि बीमारी है तो लिवर में है तो लिवर टॉनिक्स भी देते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि कौन सा एनिमल है, किस तरीके से उसको ट्रीट करना है, लेकिन इसका प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट है। और ये ट्रीटमेंट को हमने जितने भी केस देखे ये एकदम रिस्पांस करता है और ठीक है, लेकिन ये तब रिस्पांस करेगा जब एनिमल हमारे पास अर्ली स्टेजेस में आ जाएगा। क्या है कि लोगों ने क्या किया, वो अपने घर पे करते हैं। हम उनसे अपील करते हैं कि जब भी उनको इनमें से एक लक्षण दिखेगा, बुखार आ जाएगा गाय को, उसको ये क्या बोलते हैं, खाना छोड़ देगी, इवन दूध भी कम होगा, तो फिर उसके बाद आंखों से पानी होगा, या जैसा ही ये हम बोलते हैं कि सुबह सवेरे आप एनिमल को देखो कि रात को वो तो ठीक था ना, सुबह अगर उसने देखा आपने कि इसको थोड़ी सी कोई बीमारी लगी है, तो जल्द से जल्द वहाँ पे हमारे वेटनरी सेंटर जो भी अवेलेबल होगा उनको पता दीजिएगा, ताकि हम वहाँ से उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट करें और उसको जल्द से जल्द ठीक करें। आप कहाँ कौन से गांव में जा रहे हैं सर कि जहाँ पे बिल्कुल ठीक है, वायरस पहुँचा नहीं है, तो उन लोगों को क्या एक अवेयर करेंगे, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को? देखिए, हमारा जो गांव है, अब थोड़ा सा जो हमारा बच्चा है वो है डंसाल एरिया में, तो वहाँ पे जो हमारे एरियाज बच्चे हैं गाँव उस साइड में, वहाँ पे हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं आजकल। तो हमारा वहाँ पे वैक्सीनेशन का ड्राइव चल रहा है। एक ही साधन जो है, हम इससे बच सकते हैं जब हम इसको वैक्सीनेशन करेंगे। ठीक है, हमने इसको वैक्सीनेशन कर दिया है स्टार्ट, कहाँ डंसाल से, जहाँ पे नहीं है, जहाँ पे है वहाँ पे अभी हमने कोई डिसीजन नहीं लिया, क्योंकि वहाँ पे हम नहीं कर सकते अभी। तो वो उसमें जब हमारे पास जब भी गाइडलाइंस आ जाएंगी, जब हमारे पास एडवाइजरी आ जाती है, हर दिन हमें एडवाइजरी पहुंच जाती है कि आपको क्या करना है, किस तरह करना है, वो चलता है। वो हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एवं हमें अपने सेक्रेटरीट से सारी गाइडेंस आती है रोज़ कि क्या करना है, क्या आज क्या है, कल क्या है, हर एक दिन इसको मॉनिटर किया जा रहा है। हर दिन हमें अपने जो केसेस हैं वो आगे देने पड़ते हैं, और ये सब अब पूरा मॉनिटरिंग में है पूरा सब चीज़। और वी आर एक्सपेक्ट कि हमारे जो केसेस जो हैं वो अब कम होते जा रहे हैं, और हमें होप है कि हम इस बरसात के बाद इसको काबू पा लेंगे। अभी तक कितने केस आए हैं डॉक्टर साहब, ये बताएं आप? हमारे पास देखो, हमारे पास अभी तक 7,000 केस आए हैं, 7,000 से ज़्यादा, लेकिन हमारे 5,000 ठीक भी हो गए हैं, यानी फुल रिकवर्ड हो गए हैं। और बाकी जो है दे आर अंडर ट्रीटमेंट, डिफरेंट स्टेज ऑफ रिकवरी पे है, डिफरेंट स्टेजेस। कोई हो सकता है 5 दिन में ठीक हो जाए, कोई 2 दिन में, कोई कल ठीक हो सकता है, तो डिफरेंट है। लेकिन हमने ये भी देखना कि इनकी रिकवरी क्या है, हमने ये देखना है कि 7,000 अगर एनिमल बीमार भी हो गए, लेकिन रिकवरी क्या है इसकी, तो 5,000 हमारे ठीक भी हो गए ना। तो इसमें पैनिक डर की कोई बात नहीं है। देखो, बीमारी आ गई है, अचानक आ गई है, तो हमने लड़ना है, और हमने अपने फार्मर भाई से अपील करता हूं कि वो हमारा पूरा साथ दें। जो ही उनकी गाय कोई बीमार होती है, जल्द से जल्द हमें इत्तला करें, ताकि हम उसको ट्रीटमेंट शुरू कर दें और उसको जल्द से जल्द ठीक करें, और कहीं वो सीओटी में ना चला जाए। तो ये हमारे पास, फिर मैं एक बार बताता हूँ आपको, हमारे 2 नंबर्स हैं, कॉल सेंटर्स हैं। एक 1962 1962 नंबर है, आप इस पे भी कर सकते हैं। दूसरा नंबर हमारा 18807205, इस पे भी कॉल कर सकते हैं। कहीं से भी, जैसे आप नहीं पहुंच सकते हैं तो आजकल तो कम्युनिकेशन का ज़माना है, हर एक के पास मोबाइल है,
चाहे रिमोट से रिमोट एरिया से भी हो तो वहाँ पे भी हमारे कनेक्शंस हैं। तो वहाँ पे इसी इस नंबर पे फ़ोन कर दीजिएगा, आपके एरिया में आपका डॉक्टर हमारी रैपिड रिस्पांस टीम की वहाँ पहुँच जाएगी। और हमने कर भी दिया है, हमने चौकी चौरा में हमने अगार मजूर के लास्ट गाँव के लास्ट बंदे तक पहुँचे हैं हम, जहाँ पर हमने ट्रीटमेंट किया है। डॉक्टर साहब एक प्रश्न मेरा हो रहा है कि जैसे लोग लोन लिया है, लोगों ने ना लोन लिया, डिपेंड ही इसी में है, तो उनका दूध ही बंद हो गया, तो वो क्या करेंगे? वो कैसे, आपका डिपार्टमेंट क्या कर रहा है उन लोगों के लिए? देखिए, हमारा इस वक्त फोकस जो है वो है, हमारा फोकस इस वक्त इस बीमारी को रोकने का। हम और किसी चीज़ पर अभी ध्यान नहीं दे सकते। पहला फोकस हमारा होगा कि हम इस बीमारी को कैसे कंट्रोल करें। आप जो ये क्वेश्चन करते हैं ये तो सेकेंडरीज हो गई ना। पहले हमारी गायें तो हो जाएं, अगर उनका दूध सूध गया हो सकता है फिर वो वापस आहिस्ता आहिस्ता जब हम उनको फीडिंग पे लाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो अपने पूरा नहीं तो 70-80% दूध वो दे देंगी, क्योंकि इस वक्त जो है वो बीमार हैं, दूध कम हो गया है। लेकिन अगर वो ठीक हो गई है, आहिस्ता आहिस्ता जब उनको फीडिंग होगी फिर वो ठीक हो जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो अपना दूध में वापस आ जाएंगे। अगर 100% नहीं तो 70% 80% पर वो पहुंच जाएंगे। तो इस वक्त हमारा कोई फोकस नहीं, हमारा इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट फोकस जो है वो ये है कि हम इस बीमारी को कैसे कंट्रोल करें, जल्द से जल्द कंट्रोल करें। उसके बाद जो भी होगा वो डिसीजन हायर अथॉरिटीज़ का पॉलिसी डिसीजन होते हैं वो। डॉक्टर साहब एक प्रश्न हो रहा है, जैसे मान लीजिए डेयरी फार्म है, वहाँ पे 20-25 गायें हैं, तो वहाँ पे एक गाय बीमार हो जाती है, तो बाकियों को कैसे प्रोटेक्शन करनी है और क्या करना चाहिए लोगों को? देखिए, हमने ये प्रिकॉशंस बार बार हम उनको बोलते हैं। 25 गायें नहीं, अगर 2 गायें भी हैं, तो अगर एक गाय बीमार ऐसे हो गई, उसको उसी वक्त वहाँ से निकालना है बाहर, सेपरेट रखना है, सेग्रीगेशन में रखना है, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ पे वो थी वहाँ पे डिस्प्ले करना और अपने शेडों को बिल्कुल साफ रखना है। ये वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है। वेक्टर बॉर्न डिजीज़ मतलब जो जैसे मक्खियाँ, मॉस्किटोज या चिचड़ियाँ, जो भी कीड़ा खून चूसता है वो इसको फैलाता है। वो इस पे एक इन्फेक्ट एनिमल पे जाके फिर हेल्थ एनिमल पे बैठ जाएगा, वहाँ फैल जाएगा। तो इन चिचड़ियों, मच्छर और मॉस्किटोज, मक्खियों को इनको कंट्रोल करना है। जितना हम इसको कंट्रोल करेंगे उतने हम इस डिजीज़ को बचाएंगे। ठीक है। तो उसके बाद जब वो एनिमल जो उसका बीमार है उसने निकाल दिया बाहर, तो जल्द से जल्द उसने अपने वेटनरी हॉस्पिटल में उसी वक्त इन्फॉर्म करना है, या इस टोल फ्री नंबर पे जो हमारे टोल फ्री नंबर दे दिया उस पर फ़ोन कॉल करने कि मेरी गाय बीमार है। वो अपना एड्रेस देगा, हमारी टीम वहाँ पहुँच जाएगी। जी डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी जानकारी आपने दी है। तो अंत में आप क्या एक संदेश देंगे, खास करके जो हमारे फार्मर हैं, जो लोग नहीं पता लोगों को, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जितने भी लोग हैं, जितने भी फार्म में, उनसे निवेदन करता हूं कि वो अगर उनको कोई भी एनिमल बीमार लगता है हमें बता दीजिएगा, हमारे नंबर पे बता दीजिएगा। हमने टोल फ्री नंबर दिए हैं, 2 नंबर हैं हमारे, 1962-1962, दूसरा नंबर 1800-180-7205 है, 1800-180-7205। तो इस नंबर पे कॉल करें। और अगर आप इस नंबर पे कॉल नहीं करते हैं, वहाँ जल्द से जल्द किसी भी वेटनरी सेंटर पे जाएं और वहाँ से हमारे फील्ड स्टाफ को बुलाएं और वो जल्द से जल्द ट्रीटमेंट शुरू कराएं। नंबर 2, अपने एनिमल्स को, जो जिनके हेल्दी एनिमल्स हैं, उनको बाहर ना छोड़ें, रेस्ट्रिक्ट मूवमेंट करें, अपने शेडों को साफ रखें, मच्छर और मक्खी और चिचड़ियों को अपने शेडों में ना आने दें। कोई ऐसा तरीका है, जैसे कोई भी देसी तरीका भी जो होगा वो लगा के, बाकी जो भी हमारे साथ हम उनको विगत का वो हमारा साथ दे दें। हमें हर वक्त हम उनके लिए तैयार हैं, हर जगह तैयार हैं। सिर्फ आप हमारे साथ कोऑर्डिनेट कीजिए, इस बीमारी से मत डरिए, इस बीमारी को हम बहुत जल्दी इंशाल्लाह दूर कर देंगे। जी धन्यवाद, खत्म कर देंगे। ओके, धन्यवाद। दर्शकों, जैसे आपने सुना कि जम्मू स्पीक्स के माध्यम से मेरे साथ थे चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर थे डॉक्टर अल्ताफ़ सैयद जी। इनका मानना है कि जो भी लोग जो ये लिम्पी डिजीज़ जो चल रही है, इन लोगों को अवेयर किया कि साफ़ सफाई रखें अपने शेडों को और जितना हो सके कि केयर करें ताकि हम इस डिजीज़ से लड़ सकें। तो हमें उम्मीद है कि इनकी बातचीत आपको पसंद आई होगी। जैसे इन्होंने मैसेज भी दिया कि आप इन्हें संपर्क कर सकते हैं और जो भी गाय आपको लगती है बीमार है तो इनसे आप संपर्क करें, तो आपकी जो प्रॉब्लम है दूर हो पाएगी। तो हमें उम्मीद है कि इनकी बातचीत आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ। नमस्कार।
कुदरती जड़ी बूटियों से बने अनमोल उपहार आयु लाइन के उत्पादों को रखे हमेशा याद।